दोस्तों, आप लोग के कई बार कमेंट आ चुके हैं कि फायरवॉल क्या होता है या कैसे काम करता है, क्यों कंप्यूटर में जरूरी होता है, इसके बारे में बताइए। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जब दो चार लोग कमेंट करते हैं तो उस टॉपिक पर वीडियो जरूर आती है। आप लोगों के कमेंट के ही आधार पर अब वीडियोज आएंगी, इसीलिए कमेंट करना ना भूलें। जो भी कमेंट करेंगे उसके आधार पर वीडियो आएगी। साथ में वीडियो को लाइक कर दिया करें, हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए एक से एक वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। तो आप लोगों के कमेंट के आधार पर ये वीडियो आपके पास जा रही है। इसको समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, लास्ट तक बने रहें। बहुत ही रोचक जानकारी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसको समझना भी कि फायरवॉल क्या होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं। तो एक्चुअली एक कंप्यूटर की सुरक्षा में फायरवॉल का बहुत ही बड़ा हाथ माना जाता है। यह न सिर्फ कंप्यूटर को मालवेयर से बचाता है बल्कि हैक होने से भी बचाता है, आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर में कैसे फायरवॉल कंप्यूटर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, इसको समझना जरूरी है। तो आइए अब हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि आखिर में प्रोटेक्ट कैसे करता है। तो एक कंप्यूटर यूजर अपने कंप्यूटर में ढेर सारा डाटा स्टोर करके रखता है और उसकी सुरक्षा के लिए कई सारे उपाय करता है। मसलन स्क्रीन लॉक भी लगा करके रखता है, फोल्डर लॉक लगाता है, इंक्रिप्शन से लेकर के एंटीवायरस तक सब कुछ इस्तेमाल करता है। लेकिन उसके बावजूद भी कंप्यूटर हैक हो जाया करता है और डाटा चोरी हो जाया करता है। हालांकि हैकिंग के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मालवेयर अटैक एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर को एक ही साथ निशाना बना लिया जाता है। और साथ ही रैंसमवेयर अटैक के जरिए सिस्टम पर कब्जा कर लिया जाता है, यानी कि सिस्टम को जो है रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है कहीं से भी। रैंसमवेयर अटैक अगर आपके पीसी में हो गया तो रिमोटली कहीं से कोई और जो है आपके पीसी को रिमोटली कंट्रोल करने लग जाएगा, उसका सारा डाटा वो ले सकता है। और इन सब चीजों से ही फायरवॉल जो है बचाने में मदद करता है। तो इसको समझना जरूरी है कि आखिर कैसे ये है क्या। तो फायरवॉल असल में एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा करता है, यानी कि हर आने जाने वाला जो ट्रैफिक है आपके पीसी में, जो नेट के माध्यम से जो आ जा रहा है, उस पर नजर बनाए रखता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है और अनजान ट्रैफिक को सिस्टम में घुसने से और बाहर जाने से रोकता है। यानी कोई ट्रैफिक अगर आपके पीसी में से बाहर जा रही है तो उसको भी रोकता है, और कोई भी अनजान कोई ट्रैफिक कुछ भी अगर भेज रहा है आपके पीसी में तो उसको भी रोकने का काम करता है। अर्थात पर्सनल डाटा को कंप्यूटर से बाहर जाने और वायरस को अंदर आने से रोकने का काम करता है। यानी कि अनजान कोई भी चीज है, जैसे आपका पर्सनल डाटा है आपके कंप्यूटर में, कोई लेना चाहता है तो ये उसको जाने नहीं देगा। और बाहर से कोई भी लिंक या कोई भी इस तरीके का जो आ रहा है, जो आपके कंप्यूटर से कोई चीज चुरा सकता है, उसको ये आने से रोकता है। बहुत ही जबरदस्त काम करता है ये। इस तरफ फायरवॉल एक कंप्यूटर और उसमें मौजूद डाटा के बीच में सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। दूसरे शब्दों में फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच दीवार का काम करता है। फायरवॉल का मतलब एक आग वाली दीवार है, वो दीवार ही है जो दीवार का काम करता है। यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करने का काम करता है। जो इसके हिसाब से, जो सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो सही पाता है वो आने देता है, जो गलत पाता है उसको वही रोक देता है। इस तरीके से फायरवॉल काम करता है। आमतौर पर जब आप किसी बैंक या फिर ऑफिस में जाते हैं तो वहां कई सारे कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। ये सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं, जिसे इंट्रानेट कहा जाता है। यह असल में एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो उस बैंक या ऑफिस के कर्मचारियों तक ही सीमित रहता है। लेकिन जब इस नेटवर्क से जुड़ा कोई कंप्यूटर पब्लिक नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट पे जब जाता है और इंटरनेट के से कनेक्शन होता है और डाटा का आदान प्रदान हो रहा होता है, तो सारा डाटा फायरवॉल से होकर गुजर रहा होता है। अर्थात फायरवॉल प्रत्येक डाटा पैकेज को चेक करता है और असुरक्षित डाटा पैकेट को रोकता है। ऐसे में न तो कोई मालवेयर या फिर ट्रोजन या फिर स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर जा सकता है और न ही बाहर आ सकता है। मतलब नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर
पूरी तरह से जो है आपका सुरक्षित हो जाता है। खास करके जब कोई अनऑथराइज्ड यूजर या फिर हैकर नेटवर्क में घुसने की कोशिश कर रहा होता है और किसी कंप्यूटर से डाटा चोरी करने की कोशिश कर रहा होता है, तो फायरवॉल उसे तुरंत पकड़ लेता है और नेटवर्क में घुसने से पहले ही रोक देने का काम करता है। उस तरह न तो हैकर नेटवर्क में घुस पाता है और न ही डाटा चोरी कर पाता है। मतलब फायरवॉल हैकिंग से भी बचाने का काम करता है, जबरदस्त काम करता है। लेकिन इसके लिए फायरवॉल में कुछ टेक्नोलॉजियों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसको समझना जरूरी है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो फायरवॉल मुख्यतः दो प्रकार से यूज किए जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल, जो कि सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम ही होता है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल करके इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और ट्रैफिक फिल्टरिंग के लिए कुछ रूल्स सेट करने पड़ते हैं। यानी कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर रूल सेट कर सकते हैं और ट्रैफिक के लिए अलग अलग फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। हालांकि फायरवॉल कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल होकर के आता है, जो कि विंडोज 11 में बहुत ही एडवांस हो गया है। पहले के विंडोज में जो है अलग से इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता था, जैसे एवेस्ट का हो गया, क्विक हिल, कैस्परस्काई, मैकेफे हो गया या फिर ब्लू गार्ड हो गया, और जैसी कंपनियों पर भरोसा किया जाता था और लोग इस पर भरोसा करते थे और ये अच्छा भी काम करते थे। लेकिन विंडोज 11 में अलग से जरूरत नहीं अभी फिलहाल पड़ रही है, बस हमें उसे अपडेट रखने की जरूरत है। यानी विंडोज 11 को हमेशा आप अपडेट रखिए, मालवेयर हमेशा अच्छे से काम कर रहा होता है। दूसरा है हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल एक फिजिकल डिवाइस होता है जहां पर ज्यादा कंप्यूटर आपस में नेटवर्किंग में जुड़ करके लगते हैं, वहां पर इसको लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जो पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के बीच में स्थापित किया जाता है। हालांकि यह सॉफ्टवेयर फायरवॉल की तरह ही काम करता है, लेकिन कंप्यूटर की बजाय यह पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि पब्लिक नेटवर्क से आने वाले वायरस और अनऑथराइज्ड यूजर को प्राइवेट नेटवर्क में घुसने से रोकता है। यानी कि इंटरनेट और जो आपका अंदर जो सर्वर लगा हुआ है, जो स्विचर्स लगा हुआ है, उसके बीच में लगा दिया जाता है और ये वहीं से प्रोटेक्ट करना चालू कर देता है। और कुछ भी बाहर से अगर वायरस आ रहा है उसको अंदर आने नहीं देगा और ना तो यहां से कुछ चोरी होकर के बाहर जाने देता है। ये हार्डवेयर खास करके सारे ऑफिसेस में लगे रहते हैं ताकि वहां से कोई भी चीज चोरी ना हो सके। तो लास्ट में अब हम बात करते हैं कि आखिर में फायरवॉल जरूरी क्यों है, इस पर थोड़ा सा नजर डालें। तो जब आप इंटरनेट में कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ जो भी वायरस होता है वह आपके कंप्यूटर में आ जाता है और तमाम फाइल को संक्रमित कर देता है। इसके अलावा जब आप किसी स्पैमी वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हैं या फिर हैकर द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं तो आपके कंप्यूटर से डाटा जो है चोरी हो जाने का खतरा बन जाता है। लेकिन फायरवॉल के होते हुए यह संभव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फायरवॉल एक तरह का दीवार की तरह काम कर रहा है जो न किसी असुरक्षित डाटा को कंप्यूटर के अंदर आने देता है और नहीं बाहर जाने देता है। मतलब जहां है वहीं रोक देता है। ऐसे में ना तो कोई वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर आ सकता है और नहीं बाहर जा सकता है। मतलब हैकर्स भी आपके कंप्यूटर से डाटा को चोरी नहीं कर सकते। इसीलिए फायरवॉल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जिन लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया है तो थोड़ा सा मैं अब यहां पर समरी कर देता हूं। फायरवॉल का शाब्दिक अर्थ है आग की दीवार, जैसे कि फायरवॉल के नाम से ही आपको पता लग रहा है, अर्थात ऐसी दीवार जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में लोग जंगलों में रहा करते थे और वे अपने चारों ओर आग लगा करके सोते थे ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षा हो सके। फायरवॉल भी ठीक उसी प्रकार की दीवार की तरह काम करता है जो कंप्यूटर नेटवर्क को वायरस और अनऑथराइज्ड यूजर से बचाने का काम करता है। इसीलिए आपके कंप्यूटर में फायरवॉल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और विंडोज 11 में बहुत ही स्ट्रांग तरीके से काम करता है। बस इसको हमेशा अपडेट रखिए, जबरदस्त काम करता है। और बाकी अगर नेटवर्किंग में आप हैं, ज्यादा कंप्यूटर पीसी काम कर रहा है और सभी लोग आप नेटवर्किंग के माध्यम से काम कर रहे हैं, जुड़े हैं, तो वहां पर बीच में आप जो है हार्डवेयर, इसका फायरवॉल जो हार्डवेयर आता है वो जरूर लगाएं। इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।